हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ केपीज स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉमन नेम जैसे कि आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी और डिग्री ऑफ कार्बन्स। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी को स्टार्ट करने से पहले हमें डिग्री ऑफ कार्बन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन्स? डिग्री ऑफ कार्बन्स मीन्स वॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन एटम्स। दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन्स अटैच है? तो एक ही कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हुआ? 1 डिग्री कार्बन्स या फिर प्राइमरी कार्बन्स। वैसे ही अगर इस वाले कार्बन्स को लेंगे, इनके साथ कितने कार्बन्स अटैच है? तो 2 कार्बन्स अटैच हैं, तो इन कार्बन्स का डिग्री कितना हुआ? 2nd डिग्री ऑफ कार्बन्स और सेकेंडरी कार्बन्स। जैसे कि इस कार्बन का देखेंगे तो इनके साथ तो एक ही कार्बन अटैच है, तो इनका डिग्री कितना हुआ? ओनली 1 डिग्री ऑफ कार्बन। वैसे भी इनका ही देखेंगे तो इनका कितना होगा? इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हुआ? 3 डिग्री ऑफ कार्बन्स या फिर टर्शरी कार्बन्स। वैसे ही इनका देखेंगे, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन्स अटैच है? तो इनके साथ 4 कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हुआ? 4 डिग्री ऑफ कार्बन। दैट इज़ व्हाट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी या डिग्री ऑफ कार्बन्स। वैसे ही अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉमन नेम, दैट इज एन प्रेफिक्स। एन प्रेफिक्स को एन से हम डिनोट करेंगे। एन मीन्स व्हाट? नॉर्मल। बाद में एन कहाँ यूज़ होगा? एन इज़ यूज ओनली फॉर स्ट्रेट चेन। एन इज़ यूज ओनली फॉर स्ट्रेट चेन। और एन कहाँ यूज़ करेंगे? यूज़ 3 कार्बन और मोर कार्बन। सिर्फ 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन के लिए ही हम लोग यूज़ करेंगे ओनली एन प्रेफिक्स। अंडरस्टूड? जैसे अगर हमें दिया है कि मिथाइल या फिर इथाइल, तो हम एन इथाइल एन मिथाइल नहीं बोलेंगे। अगर हमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन, जैसे CH3 CH2 CH2, अगर यहाँ पर यदि 3 कार्बन है तो हमने यहाँ यूज़ किया है एन प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन दिया है तो एन ब्यूटाइल। यदि सपोज़ कि यहाँ पे हमें Cl दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन प्रोपाइल क्लोराइड। व्हाट? एन प्रोपाइल क्लोराइड। यदि हमें यहाँ पे OH दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड वन कॉमन सिस्टम, दैट इज आइसो। आइसो के लिए हमें कंडीशन लेके चलना है। आइसो के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन्स। फर्स्ट वन कंडीशन क्या रहेंगी? यदि हमें ये सिस्टम मिले CH3 CH CH3, 2 ग्रुप्स 2 कार्बन के कोई भी कंडीशन कॉमन्स होंगी और ये सिस्टम फॉलो करेगा, हम उससे बोलेंगे आइसो सिस्टम। यदि वहाँ 3 कार्बन हैं और कंडीशन यही है, 2 कॉमन ग्रुप्स है और कंडीशन ये है 3 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे? आइसो। तो को आइसो का मीन्स क्या होता है? कॉमन। ये कॉमन हो गया और 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, सो आइसो प्रोपाइल। यदि यही वही कंडीशन है, यहाँ पे भी देखो, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये जो कंडीशन है दिस इज़ व्हाट? कॉमन कंडीशन। ये कॉमन कंडीशन हो गई क्योंकि 2 ग्रुप कैसे हो गए? सेम, कॉमन है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या यूज़ किया? आइसो। आइसो फॉर सेम कंडीशन और कॉमन कंडीशन, ब्यूटाइल फॉर 4 कार्बन्स। एक बात ध्यान रखना, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को लेके चलना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वही करना है। कंडीशन क्या करना है? कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्योंकि कंडीशन यहाँ पे हमें मिल रहा है आइसो का और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो कंडीशन के हिसाब से हम आइसो राइट डाउन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर विल बी 5 कार्बन्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पेंटाइल। यदि हमने यहाँ पर वही एग्जांपल नीचे लिया है, यहाँ पर अगर मैंने Cl ज्वाइंट कर दिया तो हम क्या यूज़ करेंगे? आइसो पेंट। प्रोपाइल तो है ही, 1 2 3 मीन्स आइसो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और Cl ज्वाइंट किया तो क्लोराइड। सेम यहाँ पर अगर 4 कार्बन है तो आइसो, कॉमन ग्रुप भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल, और OH ज्वाइंट किया तो अल्कोहल।
सेम यहाँ पर अगर आइसो का सिस्टम मिल रहा है हमें और 5 कार्बन है, सो आइसो पेंटाइल, और Br जॉइंट किया है सो ब्रोमाइड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ थर्ड वन सिस्टम, दैट इज व्हाट, सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए हमें कंडीशन लेके चलना है ओनली फॉर 4 कार्बन के लिए। स्टूडेंट्स याद रखो बेटा, ये सिर्फ 4 कार्बन के लिए ही अप्लाई करना है हमें, नॉट फॉर 5 कार्बन्स और 3 कार्बन्स। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, सो हमने सपोज कि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यदि यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला जो कार्बन उसको हम सेकेंडरी कैसे बोलेंगे? क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच विथ नेबरिंग 2 कार्बन एटम्स, ये 2 कार्बन से जॉइंट हुआ वाला कार्बन से, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन्स। सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अगर हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो इस कार्बन कितने कार्बन से जॉइंट है? 2 कार्बन से, तो ये कार्बन को हम बोलेंगे सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन्स। इज इट क्लियर? बट अगर हमने 5 कार्बन्स लिया, कंडीशन अप्लाई कर देना, अगर हमने 5 कार्बन्स लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, बट हमने यहाँ इनको छोड़ के अगर 4 कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन यदि यहाँ से रिप्लेस करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेंगे, सो हम लोग सेकेंडरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या बोल सकते हैं। बट अगर 5 कार्बन से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो हम उसको सेकेंडरी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यदि हमने यहाँ से रिप्लेस किया या फिर यहाँ से रिप्लेस किया तो दोनों का जो कॉमन नेम्स है वो अगर सेम आएगा। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे Cl ज्वाइंट करता हूँ तो नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। व्हाट? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इज इट क्लियर? यदि मैंने यहाँ पे Cl ज्वाइंट किया तो क्या यूज होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इज इट क्लियर? बट अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करके Cl लगाता हूँ तो मेरा जो कॉमन नेम है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करके Cl लगाता हूँ तो मेरा कॉमन नेम में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग इसको सेकेंडरी नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? आपको CBSE की, NCERT की कोई भी बुक्स के अंदर आपको सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल शब्द नहीं मिलेगा, वर्ड्स नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? ये याद रखना आप लोग। अब क्वेश्चंस आता है बेटा JEE और नीट के अंदर, प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछे गया है कि अगर ये कंडीशन दिया है CH3, CH, CH3 एंड Cl, तो आपको ऑप्शंस पे दोनों ऑप्शंस दिए थे, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल्स हमारा क्लियर जो आंसर हुआ है क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी के लिए पहले कंडीशन क्या था? 4 कार्बन्स था, यहाँ पे 4 कार्बन अप्लाई नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? और सेकंड क्या है सेकेंडरी के लिए? अगर कहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने एक फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन किया तो हमें वो सेम आंसर नहीं मिलता है। ओके, तो ये क्लियर कंडीशन किसका अप्लाई होता है? आइसो के लिए। तो देयर आंसर विल बी व्हाट? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट वन इज व्हाट? टर्शरी ग्रुप। टर्ट मीन्स व्हाट? टर्शरी ग्रुप। टर्ट के लिए जो सुटेबल कंडीशन इज व्हाट? एटलीस्ट 4 कार्बन। मोर देन 4 कार्बन विल बी ओके, बट एटलीस्ट 4 कार्बन हमें चाहिए टर्शरी के लिए। सो व्हाट इज टर्शरी? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्शरी? टर्शरी के लिए हमें क्या करना है? हमें टर्शरी में पता है कि अगर कोई भी कार्बन से उनके साथ अगर 3 कार्बन जॉइंट है तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। इज इट क्लियर? इस वाले कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जॉइंट है तो इस कार्बन कौन सा कार्बन बोलेंगे? 3rd डिग्री ऑफ कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन। अगर उसके साथ Cl जॉइंट है तो हमने पहले क्या यूज़ किया? टर्ट मीन्स व्हाट? 3rd डिग्री ऑफ कार्बन मीन्स 3 कार्बन आर जॉइनिंग विद दिस कार्बन, दैट वी कॉल इज व्हाट? टर्ट। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 एंड 4, तो टर्ट, ब्यूटाइल,
एंड देन Cl का कॉमन कैसा लिखेंगे, क्लोराइड। तो दिस इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? यहाँ चेक करिए, अगर हमने वैसे ही Cl को रिप्लेस करके OH को ज्वाइंट किया है तो क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सपोज हमने यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाले कार्बन कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ कितने कार्बन हैं, 1 2 एंड 3। तो दिस कार्बन विल बी व्हाट, टर्शरी कार्बन। दिस कार्बन विल बी व्हाट, टर्शरी कार्बन। इज इट क्लियर? तो टर्शरी कार्बन। नाउ मैंने पहले ही बोला कि सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, आइसोमेर्स पूरे कार्बन को काउंट करना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। सो टर्ट पेंटाइल, 5 means what, pentyl, and Cl means what, chloride. Understood? This is what tertiary condition. यदि हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हमने सिंगल कार्बन से जॉइंट किया और वही सिंगल कार्बन को हमने कार्बन से जॉइंट किया, तो ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर क्वार्टरनरी सिस्टम अप्लाई हो रहा है, तो इसे हम टर्ट नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, सो टर्सरी इज फिनिश। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, नियो सिस्टम। सो नियो के लिए एटलीस्ट हमें कंडीशन लेके चलना है एटलीस्ट 5 कार्बन। नियो के लिए हमें लेके चलना है एटलीस्ट 5 कार्बन। सो नियो कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज दिस इज व्हाट, दिस कार्बन इज अटैच विथ 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इस कार्बन के साथ अगर 5 कार्बन के नियर अबाउट 4 कार्बन हैं और टोटल वो 5 कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो हम उसको बोलेंगे नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर देयर 1 2 3 4 5 मीन्स पेंटाइल, एंड कॉमन नेम ऑफ Br मीन्स व्हाट, ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? यदि हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि देखो कार्बन के साथ एटलीस्ट 5 बोला है, मीन्स 5 और मोर देन 5। सो देखो 1 2 3 4 5 6। सो नियो अप्लाई हो रहा है, हेक्सान मीन्स 6 कार्बन एंड OH मीन्स अल्कोहल। थैंक यू।